हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पंचवर्षीय योजना एवं भारतीय कृषि क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और यह वीडियो देखने के बाद में और जो है और कुछ आपको जो है देखना नहीं पड़ेगा। इसमें हमने सभी प्रकार के जो है क्वेश्चंस को ले रखा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सेशन क्लास जो है रहने वाली है। तो हम लोग इसमें देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। और किसकी सिफारिश पे की गई थी, तो ये याद रखेंगे, योजना आयोग की सिफारिश पे की गई थी। किसकी सिफारिश पे, तो योजना आयोग की सिफारिश पे जो है की गई थी। और योजना आयोग का जो है गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। ये भी जो है याद रखेंगे, कब, 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अध्यक्ष जो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और एक जो है सदस्य कौन है, तो सभी राज्यों के जो है यूटी के मुख्यमंत्री, यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर यूटी के मुख्यमंत्री और फिर यूटी के राज्यपाल जो है इसके सदस्य होते हैं। तो ये क्या थी, ये रिलेटेड था जो है राष्ट्रीय विकास परिषद से, नेशनल डेवलपमेंट एंड काउंसिल से संबंधित था। तो ये किसके सिफारिश पे किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे, ये योजना आयोग की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। 6 अगस्त 1952 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो है पंचवर्षीय योजना जो है का देखभाल योजना आयोग और एनडीसी के द्वारा जो है किया जाता था। तो पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान से संबंधित जो है हर प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें अगर देखा जाए कुल पंचवर्षीय योजना कितनी थी, तो कुल जो है 12 पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना जो है 1 से लेकर 12 तक की सभी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने इसमें ले रखा है। और पंचवर्षीय योजना जो है 5 वर्षों के लिए थी। कितने वर्ष के लिए थे, 5 वर्ष के लिए थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो है शुरुआत है ये 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1956 के बीच में की गई थी। 1 अप्रैल 1952 से लेकर 31 मार्च 1956 तक जो है की गई थी। यानी 1951 से लेकर 1956 के बीच में जो है की गई थी। 5 वर्ष का ये प्लान होता था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो है मॉडल क्या था, तो हेरान डॉमर मॉडल था। ये भी याद रखेंगे, हेराल्ड डॉलर जो है डॉमर मॉडल पर जो ये आधारित था। इसमें लक्ष्य रखा गया था कि इसमें लक्ष्य जो था 2.1% का रखा गया था। इसमें प्राप्ति जो है 3.6% की हुई थी। यानी ये पंचवर्षीय योजना थी। ये कामयाब जो है सफल पंचवर्षीय, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो सफल पंचवर्षीय योजना थी। ये भी जो है याद रखेंगे। आगे देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था, तो पहली पंचवर्षीय योजना का आदेश जो है उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का संतुलन विकास, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कृषि क्षेत्र। यानी क्या था कृषि क्षेत्र में जो है कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये जो है फर्स्ट जो है प्राथमिकता थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की। कृषि पर इसमें जोर दिया गया था। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है, ये भी याद रखेंगे। और फिर क्योंकि उस समय जो है क्यों कृषि पर जोर दिया, उस समय अनाज की स्थिति के लिए सभी चिंतित थे, इसीलिए सबसे पहले जो है ये प्रायोरिटी दी गई थी, प्राथमिकता, कि कृषि क्षेत्र पर जो है पहली पंचवर्षीय योजना पर जो है जोर दिया गया था। आगे देखेंगे इसमें मूल्य स्थिरता पर, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पर, जल आपूर्ति पर, इन सभी पर जो है कृषि क्षेत्र में इन सभी पर प्राथमिकता दिया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी का स्थापना हुई थी, जो कि अमेरिका के सहयोग से हुई थी। यह भी पहली पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और 2 अक्टूबर 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1952 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जो है अमेरिका के सहयोग से जो है हुई थी। आगे इसकी क्या क्या जो है उपलब्धि थी, तो इसमें उपलब्धि थी दामोदर घाटी जो है परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी जो है ये कहाँ पे है, तो दामोदर नदी झारखंड में है। कहाँ पे, ये भी याद रखेंगे कि ये नदी जो है कहाँ पे है, झारखंड में है। तो ये परियोजना जो है दामोदर नदी परियोजना जो है किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट जो भी, ये भी पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। इसकी स्थापना जो है कहाँ पे है, तो भाखड़ जो है योजना जो है याद रखेंगे ये पंजाब में है। कहाँ पे, पंजाब के सतलज नदी पे। किस नदी पे, नदी का नाम याद रखेंगे, सतलज नदी पर जो है ये है। तो सतलज नदी याद रखेंगे। आगे है हीराकुंड परियोजना, ये महानदी उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। और ब्यास प्रोजेक्ट जो है राजस्थान में है, ये भी जो है याद रखेंगे। तो ये सारी जो है कितनी, 4
उपलब्धियां थी, यानी दामोदर परियोजना, वाखल नागल प्रोजेक्ट, हीराकुंड परियोजना, ब्यास प्रोजेक्ट, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी। इतने बात को जो है ध्यान रखना है। ऐसा पूछा जाता प्रश्न, ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना से जो है संबंधित है। आगे देखेंगे, अब आ गया दूसरी पंचवर्षीय योजना, 1956 से 1961 के बीच में थी। 1956 से 1961 के बीच में थी ये पंचवर्षीय योजना, और इसमें मॉडल जो था यानी पीसी महालबोनिस मॉडल पर आधारित था। नेहरू जो है पीसी महालबोनिस नोबिस मॉडल पर आधारित था इसको, और इसमें प्राथमिकता थी, इसका उद्देश्य क्या था कि तीव्र औद्योगिकरण हो, भारी और आधारभूत उद्योग जो है, यानी औद्योगिकरण पर जो है सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया गया था, तो दूसरे पंचवर्षीय योजना पे दिया गया था। इसको या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना पर जो है तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, प्राथमिकता दी गई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर दी गई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो है, एक बात और याद रखेंगे, तो इसमें जो है इसका लक्ष्य रखा गया था 4.5%, और प्राप्ति जो है वृद्धि जो हुई थी 4.3% की, 4.3% की जो है इसमें वृद्धि हुई थी, और ये जो है याद रखेंगे। और जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1957 में जो छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति की जो है शुरुआत की गई थी 1957 में, और ये शुरुआत जो है आरंभ किया था जिससे छात्रों को पढ़ने हेतु तो सहायता मिल सके। तो ये छात्रवृत्ति की शुरुआत भी पूछ सकता है किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आगे देखेंगे इसकी उपलब्धियां क्या थी, तो इसकी उपलब्धियां में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई थी, इसकी उपलब्धियां थी। और भिलाई छत्तीसगढ़ में जो कि रूस की सहायता से बनाई गई थी, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से बनाई गई थी, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन की सहायता से बनाई गई थी। तो ये सारी जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जो है संबंधित है। याद कैसे रखेंगे, जैसे भीरू याद रखेंगे तो भी से जो है भिलाई, और रू से जो है रूस की सहायता से जो है किया गया था। ऐसे राज याद रखेंगे, राज से जो है हमारा राउरकेला, जा से जर्मनी के सहयोग से जो है किया गया था। तीसरा जो है दुर्बी है, दुर्बी याद रखेंगे तो दू से हमारा जो है दुर्गापुर हो जाएगा, बी से ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। तो याद करने की जो है इस ट्रिक से याद कर लेंगे। औद्योगिक नीति जो है 1956 में हुई, उद्देश्य इसका था समाजवादी राज्य की स्थापना, जो ये पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजना का जो है दूसरे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाजवादी राज्य की स्थापना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1961 से लेकर 1956 के बीच में चली थी, और ये मॉडल जो है ये सुखमय चक्रवर्ती और सैंडी मॉडल पर जो आधारित थी। इसकी प्राथमिकता कृषि और उद्योग से संबंधित है, यानी इसमें जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, और जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना थी ये उद्योग और कृषि पर आधारित थी, उद्योग कृषि पर आधारित थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसमें आत्मनिर्भरता की जो है प्राथमिकता थी कि आत्मनिर्भर बने, सर्वा जो है असफल रही। अगर देखा जाए तो अगर ये जो थी ये सर्वथा जो है असफल रही थी, क्योंकि इसी में भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। नेहरू जी की मौत जो है मृत्यु 1964 में हुई थी। भारत पाक युद्ध जो है 1965 में, और बंगाल में सूखा भी इसी समय पड़ा था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है असफल रही थी, यानी लक्ष्य अगर 5.6% का रखा गया था तो प्राप्ति जो है 2.8% की थी, यानी ये भी पंचवर्षीय योजना जो थी क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल थी, पूरी तरीके से जो है असफल पंचवर्षीय योजना थी। आगे देखेंगे उपलब्धियां इसकी क्या है, तो एफसीआई भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना यूटीआई की स्थापना 1964 में की गई थी। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्थापना जो है 1966 से 67 के बीच में की गई थी। ये जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो उपलब्धियां थी, ये सारी चारों बातें जो हम लोग याद रखेंगे, यानी एफसीआई की स्थापना 1965 में, यूटीआई की स्थापना 1964 में, आईडीबीआई की स्थापना 1964 में, और ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966-67 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे वार्षिक योजनाएं जो है एनुअल प्लान 1966 से 67, 1966 में हरित क्रांति हुई थी। योजना अवकाश हुआ था प्लेन हॉलीडे, यानी 3 वर्षीय की जो है योजना अवकाश हुई थी 1966, 67, 68, 69, यानी 3 वर्षीय जो है क्या हुआ था प्लान हॉलीडे हुआ था। प्लान हॉलीडे योजना अवकाश जो है 3 वर्ष का हुआ था, ये याद रखेंगे।
इन 3 वर्षों में कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई थी। 1967, 68 और 69 में, 67, 68, 69 में, 67, 68 और 69 में कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई थी। आगे देखेंगे 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 में। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो है कब से कब तक चली थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1969 से 74 के बीच में थी। अशोक रुद्र एलन मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। लक्ष्य था 5.7%, लेकिन प्राप्ति जो है 3.3% की हुई, यानी ये भी जो है पंचवर्षीय योजना असफल रही थी, यानी सक्सेसफुल जो है ये पंचवर्षीय योजना नहीं थी। उपलब्धियां इसमें क्या क्या हुई थी ये सारी चीजें जानेंगे। कारण क्यों असफल रही थी, क्योंकि इसी समय जो है भारत और पाक जो है युद्ध 1971 का जो युद्ध हुआ था, और इसमें उपलब्धियां हुई थी। स्माइलिंग बुद्धा 1974 परमाणु परीक्षण जो है 114 जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकृतकरण किया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना में 1970 में ऑपरेशन फ्लड की जो स्थापना की गई थी। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी जो है याद रखेंगे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। आगे जो है इसमें इसरो की स्थापना इसमें हुई थी। आगे देखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना आ गया है अब। इसकी अवधि जो है 1974 से 69 के बीच में थी। मॉडल जो है पीबी धर मॉडल पर आधारित है। उद्देश्य जो है गरीबी उन्मूलन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन। केवल 4 वर्षों की योजना, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी मात्र 4 वर्षों तक चली थी। जनता पार्टी द्वारा हर एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि री इलेक्शन हो गया था। क्या हो गया था, री इलेक्शन हो गया था। तो इसीलिए जो है इसमें इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री से वो हट गई थी, तो ये 4 वर्षों तक चला था इलेक्शन की वजह से। इसका लक्ष्य रखा गया था 4.4% और प्राप्ति 4.8% की जो इसमें प्राप्ति हुई थी। उपलब्धि जो है आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। आपातकाल की घोषणा भी इसी में हुई थी। गरीबी हटाओ का नारा भी जो है इंदिरा गांधी ने दिया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, न्यूनतम जो है आवश्यकता कार्यक्रम जो है इसी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। आगे है 5वीं पंचवर्षीय योजना में अनवरत योजना यानी रोलिंग जो है प्लान इसमें किया गया था 78 से 80। अवधारणा जो थी गुन्नार मॉडल। एशियन ड्रामा जो है प्रोफेसर लड़कवाला भारत में लागू करने का श्रेय जो है गांधीवादी नीति को जो है ने अपनाया था। 6वां पंचवर्षीय योजना जो है इसकी अवधि 1980 से 85 के बीच में थी। 1980 से 85 के बीच में प्राथमिकता रोजगार और बेरोजगारी को कम करना और रोजगार को बढ़ावा देना इसकी प्राथमिकता थी 6वें जो है पंचवर्षीय योजना की। लक्ष्य 5.2% था, प्राप्ति 5.7% हुई, यानी ये पंचवर्षीय योजना सफल पंचवर्षीय योजना थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP की स्थापना हुई। एकीकृत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम IREP की स्थापना जो 6वीं पंचवर्षीय योजना के जो है हुई थी। आगे है नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। 6 बैंकों का इसमें राष्ट्रीयकरण भी जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया, यानी सबसे सफल पंचवर्षीय योजना 6वीं पंचवर्षीय योजना थी। 7वां पंचवर्षीय योजना आ गया है। 7वां जो है 1985 से 90 के बीच में थी। 1985 से 90 के बीच में 6वीं पंचवर्षीय योजना थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। मॉडल जो है जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य था आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, खाद्यान्न उत्पादन, इन सभी को जो है बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इसमें लक्ष्य था 5% की और प्राप्ति हमें कितनी परसेंट हुई, तो प्राप्ति जो है 6% की हमें जो है प्राप्ति हुई थी। उपलब्धियां इसमें क्या मिली है, तो इंदिरा आवास योजना 1985 में जो है स्थापित किया गया। सेबी की जो है स्थापना की गई। ये जो है इसमें नाबार्ड की स्थापना जो है सेबी की स्थापना इसमें की गई थी। इसको भी जो है याद रखेंगे। इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास, गरीबी को खत्म करना। फिर एनुअल प्लान में देखा जाए, वार्षिक प्लान में 1990 से 92 के बीच में भुगतान संतुलन
जो है इसमें विदेशी विनिमय भंडार के जो है में कमी, FER में जो है कमी। आगे 8वां पंचवर्षीय योजना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना अगर देखी जाए, इसमें ऊपर अगर हम लोग देखें तो इसमें एक और उपलब्धि थी कि इंदिरा रोजगार आवास योजना की उपलब्धि हुई थी, जवाहर रोजगार योजना की उपलब्धि हुई थी और नेहरू रोजगार योजना की जो है उपलब्धि इसी में हुई थी। इसी में सिडबी की स्थापना भी जो है हुई थी। किसकी? सिडबी की स्थापना भी जो इसी में हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। आगे 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि जो है 1992 से 1997 के बीच में थी। इसका उद्देश्य आधारभूत संरचना था, रोड, पार्क, विद्युत, पेयजल, भवन आदि का जो है उद्देश्य था बढ़ावा देना। लक्ष्य 5.6 का था, प्राप्ति जो है 6.8% की थी। मध्याह्न भोजन मिड डे मील की स्थापना जो है 15 अगस्त 1995 को जो है शुरू हुआ था। यानी मिड डे मील भोजन जो है यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो इसकी शुरुआत हुई थी। ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है कि मिड डे मील की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। 9वीं पंचवर्षीय योजना अवध 1997 से 2000 के बीच में थी। प्राथमिकता जो है इसकी थी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, समानता, इक्वलिटी थी। उद्देश्य जो है धार्मिक समृद्धि था। लक्ष्य जो है 6.5% का था, लेकिन प्राप्ति जो है वृद्धि कितनी हुई थी? तो इसकी वृद्धि जो है 5.7% की थी, यानी ये भी पंचवर्षीय योजना असफल थी। इसमें मार्च 1998 में KCC की स्थापना हुई। ये पूछ सकता है कि KCC की स्थापना कब हुई थी? तो KCC की स्थापना 1998 में जो है KC किसान क्रेडिट कार्ड की जो है स्थापना हुई थी। आगे है 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये जो है 2000 से 2002 से 2007 के बीच में थी। ये सर्वाधिक सफल रही थी। प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, समानता जो इसकी प्राथमिकता थी। लक्ष्य 8% का था और फिर प्राप्ति 7.6% थी। 7.6% जो इसकी प्राप्ति थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये जो सिंह रंगराजन मॉडल पर आधारित थी, जो 2007 से लेकर 2012 के बीच में थी। प्राथमिकता समावेशी जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास था। 9% लक्ष्य था और 7.9 यानी 8% की प्राप्ति हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में थी। लक्ष्य जो है 8% का था, लेकिन प्राप्ति जो है 8.2% की हुई थी। अंतिम जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसमें तीव्र और सतत समावेशी विकास को जो है बताया गया था, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना जो है आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इस योजना को जो है योजना आयोग को खत्म कर दिया। जिसकी देखरेख में पंचवर्षीय योजना चलती थी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। इसके बदले 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को गठन किया और पंचवर्षीय योजना को जो इन्होंने समाप्त कर दिया। आगे देखेंगे कि भारत में कृषि क्रांतियां जितनी हुई हैं सबके सब ये महत्वपूर्ण हैं। हरित क्रांति सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी शुरुआत 1966 से 67 के बीच में की गई थी। इसके जनक हैं भारत में MS स्वामीनाथन हैं और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग यूएसए हैं, जो है अमेरिका से संबंधित हैं। और इन्होंने शोध अपना जो है काम जो है कहाँ से किया था, कर्म कहाँ पे किया था? तो ये मैक्सिको में किया था। सबसे प्रभावित जो है गेहूं और चावल हैं। फायदे जो है उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सबको मिलता है। HYV यानी हाई यील्ड वैरायटी जो है उच्च उपज वाले बीज की जो है इसमें वृद्धि जो है हुई थी। इससे क्या हुआ था? गेहूं की किस्में जो है पैदावार में जो है बढ़ावा मिला था हरित क्रांति से, यानी जो भारत में MS स्वामीनाथन ने दिया था और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग ने जो है दिया था। आगे है श्वेत क्रांति यानी व्हाइट क्रांति 1970 में है। इसका नाम जो है ऑपरेशन फ्लड 1970 में जो है आया था। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। इसके 3 चरण है, 1970 से 80, 1980 से 85 और 1985 से 1995। तो आगे जो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जो कि श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो दुग्ध से उत्पादन से संबंधित है। इसकी जो है इसके फादर कौन थे, जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। आगे है पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है खाद्य तेल, तिलहन और उत्पादन से जो है संबंधित है। ये सोयाबीन,
जो है सरसों मूंगफली तेल से जो है संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल और बागवानी से संबंधित है। फल को पोमोलॉजी फलों की खेती के लिए जाना जाता है, बागवानी को हार्टिकल्चर जो है कहा जाता है, फल फूल सब्जियों को। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी की सहायता से कृषि है। गुलाबी क्रांति जो है प्याज के उत्पादन से या झींगा मछली के उत्पादन से जो है इसको जाना जाता है। आगे है नीली क्रांति। नीली क्रांति का उत्पन्न जो है उत्पादन मत्स्य पालन से है, जिसको फिशरीज मछली पालन से जाना जाता है। रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से है। लाल क्रांति जो है टमाटर या मांस के उत्पादन से। गोल्डन फाइबर क्रांति जो है जूट के उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति कॉटन कपास के उत्पादन से। और ग्रे धूसर क्रांति उर्वरक से। इंद्र धनुष क्रांति समग्र उत्पादन से, फलों फूलों सब्जियों मांस गेहूं चावल जो है मछली प्याज टमाटर से इंद्रधनुष क्रांति संबंधित है। बादामी क्रांति जो मसालों से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजना नर्मदा छिप्रा लिंक योजना और केन बेतवा परियोजना से जो है संबंधित है। आगे है काली क्रांति बायोडीजल के उत्पादन से है। और भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से जो है संबंधित है, जिसमें जो है गेहूं मूल्यवर्धन आटा बिस्किट ये सब से जो है संबंधित हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।